आइए बच्चों, आपका हमारे विद्यालय में स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में बच्चों हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में बताया था। आप जानते हैं हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम इन पौधों को स्वपोषी पौधे कहते हैं। लेकिन क्या सभी पौधे अपना भोजन बना पाते हैं? नहीं बना पाते हैं। आइए हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में भी जानें जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं और ये दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे पौधों को हम परपोषी पौधे कहते हैं। परपोषी में दो शब्द हैं, पर माने दूसरे, पोषी माने दूसरे से भोजन प्राप्त करने वाले पौधे। तो इनमें सबसे पहला मृतोपजीवी पौधा आता है। नाम से ही पता है, मृत माने मरे हुए सड़े गले चीज़ों पर जो अपना जीवन बिताते हैं उन्हें मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। जैसे बरसात के मौसम में आपने सड़े गले चीज़ों पर देखा होगा, पुरानी लकड़ी के ऊपर देखा होगा, सफ़ेद रंग के या भूरे रंग के छतरी नुमा आकृति में वो उग आते हैं। आपने उनमें देखा होगा न पत्तियां होती हैं न जड़ें होती हैं, और तो इसी वजह से वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो वो अपना भोजन इन्हीं सड़े गले पदार्थों से जो है कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं, और इसी वजह से उन्हें मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता है, या ब्रेड पर आपने बरसात के दिनों में देखा होगा भूरे रंग के फफूंद लग जाती है, सफ़ेद रंग के फफूंद लग जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये राइजोपस होते हैं जो ब्रेड पर फफूंद लगती है, और ये उन्हीं नम ब्रेड से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी पौधे कहते हैं। और ये सड़े गले चीज़ों से पौधे भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये मृतोपजीवी भी हैं। लेकिन इन कुकुरमुत्ता या मशरूम में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हें हम कृत्रिम रूप से भी उगा सकते हैं। अब तो ये बाज़ार में भी बड़ी आसानी से मिलता है, और क्योंकि ये फ़ायदेमंद है तो इसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। कुछ पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी उन्हें हम परजीवी कहते हैं। इनका संबंध दूसरे पौधों से ऐसा होता है कि या तो ये बिल्कुल ही उन पौधों पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, तो इन्हें पूर्ण परजीवी कहते हैं। जैसे आपने सड़क के किनारे किसी भी बड़े बड़े पेड़ों पर पीले रंग की लताओं जैसी लिपटी हुई चीज़ देखी होगी, ये अमर बेल है। इनके जो लताएं हैं उसमें चूषकांग मिलता है, यानी चूसते हैं ये दूसरे पेड़ के खनिज, लवण, भोजन, ये सब दूसरे पेड़ से प्राप्त करते हैं। ये पूरी तरह से उन पर निर्भर होते हैं, इसलिए इनको पूर्ण परजीवी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां हरी होती हैं, और वो पत्तियां ना भी हो तो लताएं उनकी हरी होती हैं और वो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, लेकिन उनको खनिज लवण के लिए दूसरे पोषक पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी जड़ें नहीं होती हैं, और ये जो हैं ऐसे पौधे उनकी जड़ों से ही पनप कर निकलते हैं, जैसे चंदन का। तो इनको आंशिक परजीवी कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन बनाते हैं लेकिन खनिज लवण और जल के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो ये आंशिक परजीवी हो गए। कुछ पौधे सहजीवी होते हैं, यानी सह मतलब साथ साथ जीवन बिताना। जैसे जितना लाभ इनको दूसरे पौधों से मिलता है, ये भी कुछ लाभ उन पौधों को पहुंचाते हैं। जैसे आपने दाल और मटर के पौधे देखे होंगे, उनकी जड़ों को देखिएगा ध्यान से, तो उनमें गांठें बहुत दिखाई पड़ती हैं। जानते हैं बच्चों ये गांठें क्या होती हैं? ये राइजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदल देते हैं, और इन्हें जड़ें जो है वो अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। क्योंकि पौधों को इन जीवाणुओं से नाइट्रेट्स मिल रहे हैं या नाइट्रोजन का दूसरा रूप मिल रहा है, तो बदले में जड़ें इन्हें रहने के लिए
जगह देती हैं, यानी कि दोनों ही जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए सहजीवी पौधे। अब आपने सुना तो नहीं होगा, ना ही देखा है कि कुछ पौधे कीटों को भी खाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है ना बच्चों, लेकिन ये ऐसा होता है। कुछ पौधे कीटों को खाते भी हैं और पचाते भी हैं। तो क्या आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या ये भोजन नहीं बनाते हैं? ये भोजन भी बनाते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां हरी होती हैं। भोजन बनाते हैं, तो फिर ये कीड़े क्यों खाते हैं? ये कीड़े इसलिए खाते हैं कि इनके नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाए। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़ों को खाते हैं। ऐसे पौधे उन्हीं भूमि में या उसी जगह पनपते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। इन पौधों की पत्तियों का जो है आकार घड़े के आकार का हो जाता है और पत्तियों का जो अगला सिरा है वो ढक्कन के रूप में विकसित हो जाता है। और इनके जो पत्तियों का आकार जो घड़े के रूप में बदल जाता है, उसके अंदर बहुत सारे रोम होते हैं, जिसके अंदर कोई अगर कीट पहुंच जाए तो वो उलझ कर रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। और उसके अंदर जो पाचक रस होते हैं वो कीटों को पचा देते हैं। उनके अंदर घुसते ही बच्चों पत्तियों का जो अग्र सिरा होता है ढक्कन के रूप में, वो बंद कर देता है। तो इस तरीके से ये कीटों को खाकर अपना जीवन बिताते हैं। तो ये कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से और भी कीटभक्षी पौधे हैं, जैसे ड्रोसेरा है, फिर वीनस फ्लाईट्रैप है। ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के पौधों को उनके भोजन बनाने या ना बनाने के आधार पर देखा। तो ये पौधे दो हिस्सों में बटे, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी में ऐसे पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी में ऐसे पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। और कुछ पौधे बिल्कुल ही नहीं बनाते हैं और दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इनमें भी हो गए पूर्ण परजीवी, हो गए आंशिक परजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी पौधे। तो बच्चों, आपको पौधों के भोजन के आधार पर विभिन्न प्रकार के पौधों की जानकारी हो गई। अगर आपको ये सब समझ आ गया बच्चों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे बहुत अधिक बच्चे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।